सभी का स्वागत है हमारे नॉलेजेबल अड्डा चैनल पर। आज हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित दिवस है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। इसी दिन 1999 को कारगिल वॉर हुआ, जब हमारे देश के जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें कारगिल विजय की सौगात दे दी। पर कारगिल वॉर हुआ क्यों और क्यों इसे जीतना इतना ज़रूरी था? आइए जानें इसके पीछे की कहानी। भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, पर कारगिल वॉर की जो नींव है वो 16 अक्टूबर 1971 को, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और पाकिस्तानी आर्मी को भारत से हारने के बाद पीछे हटना पड़ा। उसके बाद 1984 में दोनों देशों के बीच सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल को लेकर फिर विवाद हुए। टेंशन तो तब बढ़ी जब 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराए। इसी के चलते हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर बस यात्रा करते हैं, जहां उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। और 21 फरवरी 1999 को इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन करते हैं, जिसका एम था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली और बायलैटरली रिजॉल्व करना था। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने के कारण पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ बहुत ही नाराज़ थे। इसीलिए उन्होंने 1998 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन भदर लॉन्च किया, जिससे NH-1 जो कि लद्दाख रीजन में आता है में कंट्रोल करके इंडियन आर्मी की सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्टिविटी को कट ऑफ करना चाहते थे, जिसके बाद वे इंडिया से नेगोशिएट करके कश्मीर को पाक में शामिल कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने 1998-1999 की सर्दियों के समय पाकिस्तानी आर्मी फोर्स को LOC के अक्रॉस डिप्लॉय कर दिया। पहले तो इंडियन आर्मी ने उन्हें मुजाहिदीन समझा, जब उन्हें कारगिल बटालियन टाउन के लोकल शेपर्ड तासी नामग्याल ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। पर कुछ ही दिनों बाद इंडियन आर्मी समझ गई कि द्रास, काक्सर, मुस्कोए सेक्टर में भारी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन है। साथ ही पाकिस्तान ने कारगिल सेक्टर, जो कि हिल्स वैलीज से कवर है, उसके कई हिल्स को कैप्चर कर लिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट था पॉइंट 5353, जो LOC पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का काम करता है। ये घुसपैठ सिमला एग्रीमेंट 1971, जो पाकिस्तानी पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडियन पीएम इंदिरा गांधी के बीच में साइन हुआ था, को ब्रीच करती है। इसके बाद भी पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ डिनाई कर रहे थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव कर दिया कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। फिर 10 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, जिसके आर्मी चीफ थे वेद प्रकाश मलिक। ऑपरेशन विजय का सबसे पहला चैलेंज था कारगिल रेंज को वापस लेना, पर मुश्किल ये थी कि कारगिल पीक एक खड़ी पहाड़ी थी। दिन में चढ़ना मतलब पाकिस्तानी आर्मी के नज़रों में आना था, इसलिए इंडियन आर्मी ने रात में चढ़ाई शुरू की। दैट वाज टफ, क्योंकि वो 16,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना, और या तो आप हथियार ले जा सकते हैं या तो खाने पीने का सामान। इस ऑपरेशन में सफलता दिलाने में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी क्रूशियल रोल अदा किया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर और इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार चालू किया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर 26 मई 1999 को लॉन्च किया, जो कि इंडियन आर्मी को कवर प्रोवाइड कर रहा था, ज़रूरी सामान को एयर ड्रॉप कर रहा था, साथ ही पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशंस को इंडियन आर्मी के साथ शेयर कर रहा था। इसमें यूज़ हुए MiG-21, MiG-23, MiG-27, मिराज 2000 एंड जैगवार। साथ ही में कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना ने इस ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका अदा की। वे भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने वॉर जोन पर फ्लाई किया। इसी दौरान इंडियन नेवी ने मिड जून 1999 को ऑपरेशन तलवार शुरू किया, जो पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड करने का काम कर रही थी। इंडियन नेवल पावर पाकिस्तानी नेवल पावर से 7 गुना ज़्यादा थी। इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवल पर
डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही थी, लेकिन अरेबियन सी में नेवल ब्लॉकेड के कारण पाकिस्तान का ऑयल सप्लाई और सी ट्रेड लगभग बंद हो चुका था। इसी दौरान अगली डिसिसिव लड़ाई थी बैटल ऑफ टॉयलिंग पीक। इस पीक पर 18 ग्रेनेडियर बटालियन आर्मी और अदर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन अजीत सिंह, मेजर राजेश अधिकारी ने चढ़ाई शुरू की, पर चढ़ाई के दौरान मेजर राजेश अधिकारी साथ ही में 2 और ऑफिसर्स पाकिस्तान की फायरिंग के कारण शहीद हो गए। देन कर्नल रविंद्रनाथ 90 सोल्जर्स के साथ आगे आए और प्लान में चेंज करके सोल्जर्स को 3 टीमों में डिवाइड किया। पहला था अर्जुन, जो फ्रंटल अटैक संभालेंगे। सेकेंड था भीम, जो लोअर रिज से जाके पीछे से अटैक करेंगे। थर्ड था अभिमन्यु, जो कवर्ड फायर देगी। हमने 13 जून 1999 को टॉयलिंग पीक को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन हमारे मेजर विवेक गुप्ता और साथ में 6 सोल्जर्स को खो दिया। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ 15 जून 1999 को यूएसए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से हेल्प लेने के लिए गए, पर बिल क्लिंटन ने इस वॉर में इंटरवेन करने से डिनाई कर दिया। पर इन सब के बीच भारत कहाँ रुकने वाला था। उसका अगला टारगेट था 0.5140 पीक, जिसकी हाइट है 17,000 फीट। 0.5140 पीक टारगेट के टास्क हेड थे लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी, जिन्होंने टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप के हेड थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल, सेकंड ग्रुप के हेड थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। इस पीक का विक्ट्री सिग्नल था ये दिल मांगे मोर, जहाँ से कई पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशंस को कवर की गई। साथ ही में 4 जुलाई 1999 को पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली वॉर से विड्रॉ कर चुका था, लेकिन वॉर फील्ड से अभी तक हटा नहीं था। 4 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी के 18 ग्रेनेडियर, जिसके हेड थे लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह, साथ में ही 8 बटालियन सिख रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स की मदद से टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया गया। टाइगर हिल 17,000 फीट ऊंची हिल है, जिससे द्रास रीजन की एक्टिविटी मॉनिटर की जा सकती है। हम ये बैटल तो जीत गए, लेकिन अपने शेरशाह को खो दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जो सिर्फ 24 साल के थे, जम्मू एंड कश्मीर के 13th राइफल से बिलोंग करते थे। उन्होंने यंग लेफ्टिनेंट नवीन अनाबेरू को जान बचाने के लिए बंकर से बाहर निकले, तभी एक बुलेट उनकी चेस्ट में लगी और वे शहीद हो गए, पर उन्होंने लेफ्टिनेंट नवीन की जान बचाने में सफल हुए। इसीलिए आज इस 0.487 पीक को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। इसी बैटल के दौरान कैप्टन अनुज नायर भी शहीद हो गए थे। इसके बाद द्रास के साथ साथ बटालिक सेक्टर और तुर्तुक सेक्टर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया, जो सियाचिन और एलओसी के पास में थे। 12 जुलाई को पाकिस्तानी आर्मी बैटलफील्ड से विड्रॉ कर लिया। 14 जुलाई को इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल विजय को एक बिग सक्सेस के रूप में डिक्लेयर किया, बट ऑफिशियली ऑन 26 जुलाई 1999 को ये वॉर एंड हुई। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल हीरोज़ थे, जिसमें से कुछ को परमवीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार। महावीर चक्र से सम्मानित हुए 9 सोल्जर्स, कैप्टन अनुज नायर, मेजर राजेश अधिकारी, लेफ्टिनेंट केसी नॉरगुरम, मेजर विवेक गुप्ता। वीर चक्र से सम्मानित होने वाले 55 सोल्जर्स हैं, जिसमें इंक्लूड हैं कैप्टन विज्ञान थापर। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की पॉइंट्स हैं जो कि डिटेल में दिए गए हैं। अगर आपको ये कारगिल विजय दिवस से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेजेबल अड्डा को। साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम पेज नॉलेजेबल अड्डा को फॉलो करें।